जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में विद्युत विभव और धारिता कहते हैं। बच्चों, एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, जब हम किसी दो वेसल्स को लें और दोनों वेसल्स में अगर अपन अलग अलग हाइट पर पानी को भरें और दोनों वेसल्स को अगर हम किसी टैप से कनेक्ट करें और जब हम उस टैप को ओपन करेंगे तो पानी का फ्लो किसी अब ज़्यादा लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता हुआ दिखेगा अपन को। इसी तरह से अगर हम एक गर्म वस्तु को किसी ठंडी वस्तु के साथ रखें तब हम देखेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे हीट का ट्रांसफ़र हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। अब ये दो ऑब्जर्वेशन की तरह ही चार्ज का ट्रांसफ़र भी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल क्या अपन को रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल हमें वह बताता है कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम एक कोई बॉडी लें A जिस पे हम +Q चार्ज दे दें और एक बॉडी लें B जिस पे हम कोई चार्ज ना रखें, तो हम देखेंगे कुछ समय बाद B से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर A पर चले जाएंगे। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि A के जो चार्जेस हैं वो B पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। इनका डिपॉजिशन या फिर इनका ट्रांसफ़र जब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हम पोटेंशियल को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों को समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या विद्युत विभव को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से लेकर किसी एक बिंदु पर लेकर आए जो उस चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर हो, उसे हम कहेंगे विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है VA इक्वल्स टू वर्क डन, क्योंकि हमने वर्क डन किया यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने के लिए, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू A अपॉन चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। जैसा हमें मालूम है कि वर्क डन का यूनिट होती है जूल, तो इसकी यूनिट होगी जूल, और चार्ज की यूनिट भी हमने पढ़ी है कूलम। लेकिन विद्युत विभव जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक यूनिट हमने दी वोल्ट, और इसको कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, +Q चार्ज लिया जो पॉइंट O पर है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डॉटेड लाइन से आपको बता दी, और मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के इस P पॉइंट पर लेकर आऊँ, और इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर स्टोर होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस Q0 चार्ज को उठा के इस A पॉइंट पर रखा और O से A की दूरी हमने मानी x। क्योंकि हमने ये यूनिट चार्ज को पॉइंट A पर रखा है और पॉइंट A इस चार्ज की, मेन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी। तो हमें मालूम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हम इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पोल जो होगा F इक्वल्स टू QE, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज के जो स्ट्रेंथ है वो Q0 है, तो Q0, और E यहाँ पे जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट, या फिर हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर हम दोनों में वेक्टर का साइन यूज करते हैं और फोर्स लिख देते हैं फ्रॉम O टू A। इसको करते हैं इक्वेशन सेकंड। जैसा कि हमने देखा
यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, और हम इस टेस्ट चार्ज को P पॉइंट की तरफ लाना चाहते हैं। तो P पॉइंट तक लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx से शिफ्ट करते हैं। तो जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो हमारा जो स्मॉल वर्क डन होगा वो होगा dw इक्वल्स टू F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं इसको F डॉट dx कॉस ऑफ, अब यहाँ पे थीटा यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो राइट की तरफ लग रहा है और हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री। अब हमें मालूम है cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन आएगा वो होगा -F डॉट dx। जब हमें छोटा सा वर्क डन मिल गया ऑब्जेक्ट को A से लेके B तक शिफ्ट करने के लिए, तब हम इसका इंटीग्रेट करके इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx एंड वी कैन टेक माइनस एज कॉमन। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेके आएंगे तब हमारा टोटल वर्क हम रख लेते हैं W। और ऑब्जेक्ट को हम लेके कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं, तो इन्फिनिटी से हम R डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी और अपर लिमिट रखेंगे R। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx जैसा कि मालूम हमें x होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1dw हो जाएगा w, और यहाँ पे अपन लिखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस को हमने बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर f की वैल्यू हमने पढ़ी है Q0 E, और E की वैल्यू भी हम लोगों ने डिटरमाइन करी है जो है 1/4πε0 q बाय एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r Q0 इंटू 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, और तो यहाँ पर बचेगा माइनस Q0 Q, और हमें मालूम है 4πε0 भी कांस्टेंट है, 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसके बाद बच्चों हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n+1/n+1 फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर हमारा आंसर आएगा -1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर मिलेगा -1/4πε0 Q0। जब हम इस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा और हमारा आंसर आएगा 1/x इन्फिनिटी टू r। अब हम x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा वर्क डन W इक्वल्स टू जो आएगा वो होगा 1/4πε0 Q0 बाय r, क्योंकि 1/∞ होता है 0। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W/Q0 होता है, तो हम यहाँ से W की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा 1/4πε0 Q0 बाय r बाय Q0। इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय r वोल्ट। तो हम यहाँ से देखते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर मौजूद चार्ज पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब कभी हमारे पास एक चार्ज की जगह बहुत सारे चार्ज हों तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे हम सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाल कर नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, V इक्वल्स टू
1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n QI/RI, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अब हम एक संबंध स्थापित करेंगे। बच्चों ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और इसके बेसिस पे हम कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आए। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस था dr। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कोई टेस्ट चार्ज पॉइंट बी पर रखा होगा तब उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो अपन को मालूम है फोर्स का वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू Q0 इंटू ई। ये आ जाएगा हमारा इस पर फोर्स, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। अब हम उस पॉइंट चार्ज को Q से A पर लेकर आ रहे हैं, तो Q से A पर लाने में जो वर्क डन हमने किया वो रख लेते हैं। यहाँ पे जो वर्क डन होगा W इक्वल्स टू वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वापस यहाँ पर अपन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो A टू B होगा और हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं B से A की तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा F.dr cos 180 डिग्री, और हमें मालूम है cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो W इक्वल्स टू -F.dr। अब F की वैल्यू भी हमें मालूम है यहाँ से Q0e, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल हमारा वर्क डन जो आएगा वो आएगा -Q0 इंटू ई dr। इसको करेंगे इक्वेशन सेकेंड। निकालने के बाद अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बी पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा दूर है और हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो ऑब्वियसली जो पीछे पोटेंशियल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे VA माइनस VB, यहाँ पे VA की वैल्यू हमारे पे हो जाएगी V प्लस dV माइनस पोटेंशियल एट B जो हमने माना है V से यहाँ पे V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी dV। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी मालूम है, जो होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब हमने वर्क डन की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पड़ी हुई है, जो होगा dV इक्वल्स टू वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू थी -Q0 E इंटू dr अपॉन Q0। यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम नेगेटिव साइन को और dr को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा रिलेशन होगा E इक्वल्स टू -dV अपॉन dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, जो हम लोग को आगे काम आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। किसी अक्षीय स्थिति पर हम किसी द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डाइपोल माना। डाइपोल जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। यहाँ पे जो डाइपोल रखा मैंने वो रखा AB, जो -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने रखा 2 है, और इसकी अक्षीय स्थिति या फिर एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन इसके लाइन में ही होती है। तो हमने इस एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट P पर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने इसके सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस रखी R। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे, जो होगा V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो होगा BP। ये हमने इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करी 1/4πε0 Q।
अब क्योंकि देखिए B से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हमें मालूम है डिस्टेंस O से लेके P तक का और A से लेके B तक का। A से लेके B तक का डिस्टेंस है 2L, तो इसका पॉइंट O होने पर AO और OB L होगा। तो हम B से लेके P तक का डिस्टेंस लिख सकते हैं R माइनस L। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो होगा V1 के बराबर। अब इसी तरह हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो होगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस होगा AP, और AP की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो होगी R प्लस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। इसको करते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू हमने पढ़ी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और V2 की वैल्यू हमने पढ़ी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, की हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन R माइनस L R प्लस L, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन, यहाँ पे देखिए हमने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है A माइनस बी A प्लस बी, जिसको सॉल्व करने पर आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R से R यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, L प्लस L हो जाएगा 2L, तो V इक्वल्स टू हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमें मालूम है 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम वैल्यू P पुट कर सकते हैं। P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब जैसा कि हमें मालूम है डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं L जो है वो काफ़ी छोटा होगा R से, इसलिए हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम L स्क्वायर को यहाँ नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल V इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। किसी द्विध्रुव के लिए हम निरक्षीय स्थिति पर अब विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने ये एक डाइपोल रखा A B, जिस पे हमने माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज रखा, इनको 2L डिस्टेंस पे हमने सेपरेट किया। इसके बाद हम निरक्षीय स्थिति में डाइपोल से परपेंडिकुलर पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हमने O से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस रखी R। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज के लिए, तो उसका फॉर्मूला होगा V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है B से P, इसको किया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसा कि हमें मालूम है POB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से अपन राइट एंगल ट्राइंगल लेकर हम PB की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्राइंगल POB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगी वो होगी PB परपेंडिकुलर
PO स्क्वायर प्लस बेस होगा यहाँ पर OB, तो ये होगा OB का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो PB स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और PB की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं ट्राइंगल POA, ये ट्राइंगल के भी दो साइड सेम है तो इसका हाइपोटेनस भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो PB है उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे AP की वैल्यू भी होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसी प्रकार हम P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस -Q चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q चार्ज जो होगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन AP जो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर। इसको करते हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर हम निकालेंगे P पर टोटल पोटेंशियल प्लस Q और -Q चार्ज के कारण। हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। हमें मालूम है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड और थर्ड से यहाँ पुट करेंगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमने माइनस का जो Q के पास जो माइनस था उसको सामने ले लिया। अब आप देखेंगे ये वैल्यूज़ एकदम सेम है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो होगा 0 वोल्ट। तो हमको याद रखना है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम किसी पॉइंट चार्ज के सिस्टम को बनाने में लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पॉइंट चार्ज के सिस्टम को बनाने में क्या एनर्जी लगती होगी, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर मैंने माना कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है पॉइंट A पर, और अगर मैं दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो अगर मैं इन्फिनिटी पर रखूँगा तब मेरे को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस Q2 चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊँगा तो ये जो Q1 चार्ज है इसको बाहर की तरफ धक्का मारना शुरू कर देगा, और मुझे इस पुश के अगेंस्ट वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रखने पर मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो होगा वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू प्लस Q चार्ज जो होगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और डिस्टेंस यहाँ पर R। इसको करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि हम इस पोटेंशियल के अगेंस्ट इस चार्ज को लेकर आए तो हम यहाँ पर निकालेंगे वर्क डन। नाउ वर्क डन टू मेक अ सिस्टम, यहाँ पे होगा W इक्वल्स टू V इंटू Q2, क्योंकि हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू W बाई Q होता है। अब W इक्वल्स टू V की वैल्यू जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2। अब क्योंकि यहाँ जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो हम वर्क डन W को रिप्लेस कर सकते हैं U से। ऐसा करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए हम यहाँ पे यूनिट रखेंगे जूल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे। अब आप इन सभी टॉपिक्स के एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।